तुम जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, म्यूइंग करते हो, स्किन केयर करते हो, फेस की एक्सरसाइजेस करते हो, स्टिल तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग नहीं हो रही है। बट क्यों? तुम तो वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो लुक्स मैक्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिल तुम्हारे लुक्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। आखिर तुम कहाँ पर लैग कर रहे हो? कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ये सारी चीज़ें जिसके बारे में मैंने अभी बात करी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में 20% रोल प्ले करती है, सिर्फ 20%। बाकी का 80% 80% कहाँ गया जो तुम्हारी एक्चुअल लुक्स मैक्सिंग करता है? डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी और फास्ट एंड और स्मूथ हो जाएगी। तो बाकी का 80% रोल प्ले करती है तुम्हारी डाइट। अगर तुमने अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दिया तो भूल जाओ कि तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग होने वाली है। एंड स्पेशली अगर तुम्हें अपने लुक्स को इंप्रूव करना है तो प्रोटीन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। अगर तुम डेली बेसिस पे अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं करते हो तो भूल जाओ कि तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग होने वाली है। ना तुम्हारी स्किन अच्छी होगी, ना तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी, ना तुम्हारी जॉ लाइन, तुम्हारे मैसेडर मसल्स, ना तुम्हारे बाल, कुछ भी इंप्रूव नहीं होने वाले हैं अगर तुमने अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं करा। तुम्हें क्या लगता है कि इंडियंस इतने अगली क्यों दिखने लग गए हैं एंड उनकी बॉडी टाइप, उनकी स्किन कलर, उनकी जॉ लाइन इतनी बेकार की होती जा रही है? क्योंकि हमारी डाइट में बहुत कम प्रोटीन होता है एंड इसकी वजह से हम लोग काफ़ी अगली बनते जा रहे हैं। बट क्यों? आखिर प्रोटीन से ऐसे कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी वजह से तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग होगी? बेनिफिट नंबर 1, जॉ लाइन एंड फेशियल मसल ग्रोथ। अगर तुम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करोगे तो तुम्हारे फेस की जितने भी मसल्स हैं ये सारी मसल्स ग्रो होंगी, डेवलप होंगी एंड इसकी वजह से तुम्हारी जॉ लाइन शार्प दिखेगी। देखो, हमारी पूरी बॉडी में मसल्स भरी हुई है एंड जितने भी जिम जाने वाले लोग होते हैं वो अपने प्रोटीन इंटेक पर बड़ा ध्यान देते हैं एंड अपने प्रोटीन इंटेक को डेली बेसिस पर कंप्लीट करते हैं। बट क्यों? क्योंकि उनको अपनी बॉडी की मसल्स को ग्रो करना है एंड डेवलप करना है। अगर कोई स्किनी है तो उसको अपने मसल्स को ग्रो करके काफ़ी मस्कुलर दिखना है। अगर कोई बहुत मोटा है तो उसको अपने फैट को लूज करके मसल को ग्रो करके और मस्कुलर दिखना है। उसी तरीके से अगर तुम्हें अपनी जॉ लाइन को एंड अपने फेशियल मसल्स को अच्छे से ग्रो करना है एंड और प्रोमिनेंट बनाना है, तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट प्रोटीन तुम्हारी मसल ग्रोथ एंड मसल डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं करते हो तो ना ही तुम्हारी मसल्स डेवलप होंगी एंड ना ही तुम्हारी मसल्स ग्रो होंगी एंड तुम्हारे पूरे फेस में मसल्स भरी हुई है। एंड अगर तुम्हें अपने फेस को मैस्कुलिन बनाना है, एस्थेटिक बनाना है एंड काफ़ी प्रोमिनेंट बनाना है जिसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा एंड तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी शार्प लगेगी, तुम्हारी फेशियल मसल्स काफ़ी शार्प लगेगी, काफ़ी प्रोमिनेंट लगेगी, तो तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करोगे तो तुम्हारे मैसेडर मसल्स अच्छे से ग्रो करेंगे। बेनिफिट नंबर 2, क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। अगर तुम्हें एक क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन चाहिए एंड तुम्हारी स्किन काफ़ी डल है तो फॉर श्योर तुम्हारे अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। अगर तुम प्रोटीन इंटेक को पूरा करते हो एंड अपने डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगी, काफ़ी क्लियर होगी एंड काफ़ी टाइट होगी। क्योंकि प्रोटीन की वजह से तुम्हारा कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंड इसकी वजह से तुम्हारी स्किन काफ़ी टाइट होती है, काफ़ी स्मूथ होती है एंड काफ़ी क्लियर होती है। तुम्हारे फेस पर से धीरे धीरे एक्ने गायब हो जाते हैं जो तुम्हारे फेस को काफ़ी क्लियर एंड काफ़ी ब्राइट दिखाता है एंड इसकी वजह से तुम्हारी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर तुम्हारी स्किन काफ़ी डल है, तुम्हारी स्किन पर बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं है, तो शायद तुम्हारे अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करो डेली बेसिस पर ताकि तुम्हारी स्किन काफ़ी क्लियर हो, तुम्हें कोई भी एक्ने ना हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब इसके लिए तुम क्या क्या खा सकते हो? तुम सिंपली वो सारे सोर्सेज खा सकते हो जिसके अंदर प्रोटीन होता है। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम फिश, एग, मीट ये सब खा सकते हो अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। बट अगर तुम मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास थोड़े कम ऑप्शन बचते हैं, बट स्टिल तुम्हारे पास ऑप्शन बचते हैं एंड तुम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। उसके लिए तुम खा सकते हो वो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर प्रोटीन होता है, दूध, दही, पनीर एंड इसके साथ साथ तुम एक अच्छा खासा वे प्रोटीन ले सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ईजिली एंड बिना कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज के कंप्लीट हो जाएगी। बेनिफिट नंबर 3, पफी फेस का इलाज, वाटर रिटेंशन कंट्रोल। अगर तुम्हारे फेस पर काफ़ी ब्लोटिंग रहती है, तुम्हारे फेस पर काफ़ी पफीनेस रहती है एंड तुम्हारा फेस हमेशा बहुत मोटा लगता है, फूला हुआ लगता है, तो तुम शायद गलत सोर्स ऑफ प्रोटीन खा रहे हो। तुम कोई ऐसा प्रोटीन खा रहे हो जिसके अंदर काफ़ी सारी शुगर है या फिर जो बहुत ज़्यादा ओवरली प्रोसेस्ड है। तो तुम एक अच्छे क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन में इन्वेस्ट करो जो एक वे प्रोटीन हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा शुगर नहीं जाएगी, एक्स्ट्रा
कैलोरीज नहीं जाएगी एंड प्रोसेस्ड फूड नहीं जाएंगे एंड तुम्हारे चेहरे की पफीनेस गायब हो जाएगी। इसकी वजह से तुम्हारे चेहरे के अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन नहीं होगा एंड तुम्हारे चेहरे पर ब्लोटिंग नहीं होगी। एंड इसके साथ साथ तुम्हें अपने सोडियम इंटेक को कम करना है ताकि तुम्हारे चेहरे पर पफीनेस गायब हो जाए। बेनिफिट नंबर 4, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर ग्रोथ। तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है, हेयर वीक हो रहे हैं, हेयर थिन हो रहे हैं, हेयर ग्रे हो रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ये सारी चीज़ें भी प्रोटीन की वजह से होती है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स भी प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं, प्रोटीन की वजह से ही सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर तुम्हें अपने हेयर फॉलिकल्स को, अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, थिक बनाना है एंड काफ़ी जल्दी ग्रो करवाना है, तो तुम्हें अपनी प्रोटीन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना पड़ेगा एंड अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। उसके लिए तुम बायोटीन प्लस प्रोटीन का कॉम्बो खा सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी एंड तुम्हारे हेयर फॉल भी रुकने के बहुत सारे चांसेस है। तो तुम उसके लिए फिश या फिर एग खा सकते हो, जो बायोटीन एंड प्रोटीन में काफ़ी रिच होता है एंड ओमेगा की वजह से तुम्हारी हेयर ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। बेनिफिट नंबर 5, मोर टेस्टोस्टेरोन इज इक्वल टू मोर मैस्कुलिन फीचर्स। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर, तुम्हारी बॉडी काफ़ी मैस्कुलिन लगेगी एंड इसकी वजह से तुम्हारे लुक्स बहुत इंप्रूव होने वाले। बट टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा कैसे? अगर तुम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन खाओगे, यानी कि सपोज करो तुम्हारा बॉडी वेट है 50 kg, उसको तुम 1.5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो एंड जितना भी आंसर आएगा वो है तुम्हारी डेली बेसिस की एक्चुअल प्रोटीन रिक्वायरमेंट। एंड तुम्हें उतना प्रोटीन खाना है अगर तुम्हें अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर मैस्कुलिन फीचर्स डेवलप होंगे, तुम्हारी बोन्स वाइड होगी, तुम्हारी बोन्स थिक होगी, तुम्हारा फेशियल मसल्स वाइड होगा एंड तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी मैस्कुलिन वाइज होगी। तो ये 5 बेनिफिट थे प्रोटीन के लुक्स मैक्सिंग जर्नी में। अगर तुम चाहते हो अपने लुक्स मैक्सिंग एक्चुअल मैनर में करना एंड अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचना, तो तुम्हें अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा ताकि तुम इन सारे बेनिफिट को अपने लुक्स को इंप्रूव करने के लिए यूज कर पाओ। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो तुम इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने लुक्स को इंप्रूव कर पाए। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकते हो फेस। बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।